हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है देखो खुद मेरे साथ ही, क्योंकि मैं कर रही हूँ अपना काम। अपनी पूजा पाठ से फ्री होकर बैठ गई हूँ सीधा भाई अपना काम करने के लिए। आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ क्योंकि आज मैंने मतलब डेली वाली पूजा तो की है, आज मतलब त्रयोदशी है तो घर पर ना मतलब मिट्टी का मतलब शिवलिंग बनाकर और फिर पूजा वगैरह करती हूँ, फिर मंदिर जाती हूँ। तो आज बहुत टाइम हो गया मुझे, पूजा करके भी फ्री हुई 9:30 बजे। और उसके बाद अब कर रही हूँ अपना काम। और आज मेरा व्रत भी है साथ में। आज शिव त्रयोदशी है ना, शिवरात्रि है, तो आज मेरा व्रत है। मतलब जो हर महीने वाली शिवरात्रि आती है ना, वो वाली शिवरात्रि आज। तो आज मेरा फास्ट भी है, तो कुछ और करना नहीं मुझे, कुछ खाना पीना है नहीं, तो सीधा काम करने के लिए बैठ गई हूँ अपना। इधर पापा खा रहे हैं अपना खाना और मम्मी ने दे दिया था पापा को खाना, और फिर मम्मी अपने लिए भी लेने के लिए चली गई थी। मुझे तो खाना खाना था ही नहीं क्योंकि मेरा तो व्रत है। और काम करने के बाद फिर मैं चली गई थी। आज हमारे मौसम हो गया बहुत ही अच्छा। और आज भी हमारे पता है मतलब कल तो धूप थी, लेकिन आज तो बहुत ही अच्छा मौसम है। आज ना बिल्कुल भी धूप नहीं सुबह से, क्योंकि रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी। और अभी तो बिल्कुल भी धूप नहीं। अभी ऐसा लग रहा है कि फिर से बारिश होने वाली है, क्योंकि मौसम ही ऐसा हो गया है बारिश वाला। और अभी ऐसा लग रहा है कि होने वाली है, क्योंकि बादल बहुत तेज़ हो गए हैं। और बारिश हो भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकती है बारिश, क्योंकि बादल तो हैं। इसलिए मैं अभी हूँ बाहर का थोड़ा सा व्यू देखती हूँ बाहर कैसा लग रहा है। सुबह सुबह तो खैर कोई बैठा नहीं होता है, लेकिन हाँ अभी बस बाहर देखने आई हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ही अच्छी और ठंडी हवा चल रही है और बारिश होने वाली है बस। खाना खा के पापा जा रहे थे वॉक करने के लिए, और पापा खुद से चले थे। अब देखो गेट खोल के खुद ही चले जाएंगे। और आज पापा को ना नहला दिया था मम्मी ने। पापा बोल रहे थे बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन मौसम तो थोड़ा ठंडा था। मम्मी मना कर रही थी, लेकिन पापा माने नहीं, बोले नहीं हमें गर्मी लग रही है, हमें नहाना। तो फिर मम्मी ने पापा को नहला दिया था और खाना खा पी के फ्री हो गए थे पापा बाहर वॉक करने के लिए। अच्छा बारिश हो रही है मेरे यहाँ पे आज। अब हमारी ये वाली गली बन गई ना, तो देखो कितना ज़्यादा साफ़ रहता है इधर। और ये देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। इधर से आ रहा है आंसू, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ घूमने जा रहा है। और ये देखो बादल हो रहे हैं बहुत तेज़, बारिश हो सकती है कभी भी। बस हमारी साइड और गली बन जाए। और ये देखो हमारी साइड कितना गंदा रहता है, बस हमारी साइड और जल्दी से गली बन जाए। और जब मैं सो के शाम को बाहर निकली ना, तो मतलब आवाज़ आ रही थी गली में से मतलब लोगों की। तो मैं एक बार देख कर आती हूँ भाई क्या हो रहा है। बाहर जाके देखा तो भाई सब लोग रेडी थे। मैंने कहा क्या हुआ, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो बोलने लगे कि भाई हमारे यहाँ मतलब भागवत का भंडारा है किसी के यहाँ पे। तो बस वही सब लोग देखो भागवत का भंडारा खाने के लिए। लूडो हाँ लूडो खेलोगे बेटा, लूडो खेलना मैं जीत रहा हूँ। तुम कहाँ जीत रहे हो? देखो हमारे अंदर घुस गई। बाहर से फिर मैं अंदर आ गई थी। मैंने कहा चलो बाहर तो बच्चे खेलते ही रहेंगे। और फिर मैंने अंदर आके मम्मी से अपने बालों में ऑयलिंग करवाई। मैं मम्मी को साथ में लेकर आई, और मम्मी ने जैसे ऑयल लगाया था कि मेरे मतलब माथे पे ऑयल हो गया। मैंने कहा मम्मी कैसे ऑयल लगाया, मेरा मुंह पूरा चिकना चिकना कर दिया है। और उसके बाद ना फिर देखो फिर मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी मेरे बाल सुलझाओ, इतनी तेज़ मेरे बालों में लग रही थी, बहुत तेज़ बाल उलझ गई थी पता नहीं कैसे। और उसके बाद ना ऑयलिंग करवा के फ्री हुई, तो मम्मी करने लगी थी भाई दीदी से बात। और मतलब मम्मी की ना डेली बात नहीं हो पाती, तो मम्मी आज दीदी से बात कर रही थी। और पापा अपने आराम से लेटे हुए थे। और मैं मतलब अपनी पूजा की तैयारी कर रही थी, क्योंकि आज व्रत था तो मंदिर जाना था मुझे। तो बारिश की वजह से फिर मैं मंदिर नहीं जा पाई, क्योंकि शाम को बारिश आ गई थी। और लेकिन फिर मैंने घर पर ही अपनी पूजा पाठ कर ली थी। और उसके बाद ना फिर देखो दोनों कैसे बैठे हुए हैं। ये दोनों ना खाना खाने के लिए नहीं बैठे हैं। ये दोनों क्यों बैठे हैं मैं आपको बताती हूँ। ये बैठे हैं यहाँ, दीपक लग रहा है ना, ये दीपक खाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि इसकी डेली की आदत पड़ी है, दीपक खा जाती है। इसलिए मैं भी आज बाहर आके खड़ी हो गई हूँ, देखती हूँ कैसे खाएगी दीपक को। डेली पूजा का दीपक खा जाती है। देखो ये इसका बच्चा है, इसके लिए पता है रोटी दबा दबा के ले जाती है। कितना बड़ा हो गया है अभी, तब तो बहुत ही छोटा सा था। देखो आज देखो मैंने अपने लिए क्या बनाया है। मैंने अपने लिए बनाई है साबूदाना की खीर, क्योंकि आज मेरा व्रत है। तो फिर मैंने अपने लिए खीर बना ली। मम्मी बोली कुछ खाने के लिए बना लो, वैसा तो कुछ खाओगी नहीं। मैंने कहा हाँ। तो फिर मम्मी बोली तो साबूदाना की खीर बना लो। और देखो मैंने खीर बना के रेडी कर ली थी। और फिर मैं खाने के लिए मैं अपने लिए लेकर आ गई हूँ खीर। और आज मेरा व्रत है ना, तो मैंने अपने लिए खीर बनाई थी, तो बस मैं वही खीर खा रही हूँ। मतलब इस व्रत में ना रोटी नहीं, मतलब कोई अन्य की चीज़ नहीं खाते, कोई जैसे पराठा वगैरह नहीं खाते हैं। इसमें ना सिर्फ फ्रूट वगैरह खा सकते हैं। तो मैंने अपने लिए साबूदाना की खीर बना ली थी, तो बस वही खीर मैं खा रही हूँ। मम्मी तो कह रही है और ले लो, मुझसे तो इतनी ही नहीं खब रही। मम्मी ने दिए दिए कटोरे में, देखो
है ना। और मम्मी कह रही और ले लो। मैंने कहा मुझसे इतनी नहीं खबरी, पता नहीं व्रत में ना भूख ही नहीं लगती, पता नहीं क्यों मुझे। और ना मेरी मम्मी परेशान हो जाती हैं कि कुछ खा लो कुछ खा लो, पता है पूरा दिन यही बोलती रहेंगी कुछ खा लो कुछ खा लो। आज पापा बोल रहे थे लली तुम कुछ खाती नहीं हो, तुम व्रत मत रहा करो। मैंने कहा क्यों, हर टाइम ज़रूरी है कि मतलब व्रत में खाते ही रहना चाहिए। मैंने कहा सुबह मैंने खा लिया था ना, बस बहुत है। और मैं शाम को ही सीधे खा रही हूँ, क्योंकि गुरुवार के व्रत में ना तो शाम को पराठा खा ली थी, तो मम्मी पापा को अच्छा लगता है कि हाँ चलो कुछ तो खाया, खाना तो खा लिया। और इसमें ना मम्मी सुबह से लगी कुछ खा लो कुछ खा लो। मैंने कहा ठीक है शाम को खीर खा लूँगी। इतनी मम्मी ने दे दी और बोल रही है कि अभी और रखी हो उसको भी खाओ। मैंने कहा पहले इतनी तो खा लूँ मैं, तभी तो खाऊंगी। मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों अंदर से ना इच्छा ही नहीं होती व्रत में खाने की, मन नहीं करता मेरा कि कुछ मैं खा लूँ। मम्मी जैसे ही अपने काम से फ्री हुई वैसे ही मम्मी रूम में आ गई थी और रूम में आके पापा को दे रही थी दवा, पापा की सारी दवा निकाल रही थी। और मैं तो अपना आराम से लेटी हुई थी। मम्मी ने बोला तुम लेटो, जिस दिन मेरा व्रत होना होता है ना उस दिन मम्मी कुछ नहीं कराती, मुझे बोलती है तुम लेटे रहो। और फिर उसके बाद ना ये देखो फिर मम्मी ने पापा को मतलब दवा दे रही, तो पापा पहले से उठ के बैठ गए थे और पापा दूध वगैरह पी चुके थे, मम्मी ने पहले ही दे दिया था। और उसके बाद ना फिर मम्मी ने दी थी पापा को दवा और पापा अपनी दवा खा रहे थे। जब तक पापा दवा खाते हैं भाई तब तक वहाँ पे खड़े रहने होता है, क्योंकि पापा कभी कुछ मांगने लगते हैं। और क्योंकि पानी का गिलास विलास भी लेके आना होता है पापा से, इस वजह से मम्मी वहीं पर खड़ी थी। फिर हम लोग भी भाई सोने के लिए आ गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। थैंक यू।